ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया है। 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। उनकी बयानबाजी को अनुशासनहीनता पार्टी ने माना है और इसे अनुशासनहीनता मानकर कार्रवाई की गई है। देखिए, राम मंदिर का जो पूरा ये घटनाक्रम रहा है 22 जनवरी वाला, कांग्रेस के आला कमान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन कांग्रेस के आला कमान ने उसे सम्मान लौटा दिया था, जिसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुलकर पार्टी की मुखालफत की थी और इसे चूक बताया था और वो अयोध्या गए भी थे राम मंदिर में दर्शनों के लिए। इससे पहले लगातार जब प्रदेश में गहलोत सरकार थी तो आचार्य प्रमोद कृष्णम अशोक गहलोत के भी अगेंस्ट काफी बोला करते थे। सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के समर्थन में कई बयान उन्होंने दिए हैं और जब भी उनसे कुछ बयान लिए जाते थे तो वो खुलकर बोलते थे। अगर पार्टी लाइन से उनके विचार मैच नहीं करते हैं तो उसे भी बेबाकी से वो बता देते थे। कांग्रेस की ओर से कई टीवी डिबेट्स में प्रवक्ता के तौर पर भी वो शामिल होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार बयान पार्टी के खिलाफ आए हैं उसे देखते हुए पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना है और उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ उन्होंने की थी और ऐसे में ये माना जा रहा था कि या तो पार्टी उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर देगी या उन पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकती है। पार्टी मूड बना रही थी कार्रवाई का। पार्टी ने उनके तमाम बयानों को, हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए उसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना, अनुशासनहीनता माना, इनडिसिप्लिन माना और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 सालों के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम निष्कासित किए गए हैं। 6 सालों के लिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम पर पार्टी ने एक्शन लिया है। उनकी बयानबाजियों को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है, उनके एक्शंस को पार्टी ने इनडिसिप्लिन माना है और ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम पर पार्टी ने ये एक्शन लिया है, ये कार्रवाई की है। एक तरह से कहें तो गाज गिरी है। जैसा कि आपको मैंने बताया, जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी थी और सोनिया गांधी और आला लीडरान को इन्विटेशन भेजा गया था, जिसे आला कमान ने ससम्मान लौटा दिया था। इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम हमलावर रहे हैं। अशोक गहलोत पर भी हमला बोलते रहे। सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन खुलकर बेबाकी से अपनी राय मीडिया के सामने रखा करते थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश कसाना से। दिनेश, अल्टीमेटली वो जो कहते हैं ना आखिरी कील, वो आखिरी कील वही साबित हुई जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी। बिल्कुल, देखिए, जो अपने लंबे समय से आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और समय समय पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें पार्टी में रखी और पार्टी के जो लाइन थी उसके खिलाफ जाकर कई बार उन्होंने अपनी बात रखी थी। हालांकि पार्टी ने हमेशा इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब हाल ही में जिस तरह के स्टेटमेंट उनके राम मंदिर को लेकर आए हों या फिर और पार्टी के जो स्टैंड थे उनके खिलाफ उनकी बातें रहीं, उनका स्टेटमेंट हमेशा पार्टी के खिलाफ रहते थे। पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी और उसके बाद लगातार वो स्मृति ईरानी से भी मिले थे। हालांकि कल की पीठाधीश्वर वो हैं और कल की धाम में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके इनविटेशन को लेकर उनकी मुलाकात बताई जा रही थी, लेकिन पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है और
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो शिकायत थी, उस शिकायत और जो प्रस्ताव एआईसीसी को भेजा गया था, उसके आधार पर पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना है और इसके चलते आचार्य प्रमोद कृष्णन को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का जो प्रस्ताव यूपीसीसी की ओर से भेजा गया था, उसको एआईसीसी ने मंजूर किया है। और कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केशव वेणुगोपाल, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। हाँ, लेकिन दिनेश, आपको देखिए इसमें बार बार बयानबाजी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेंटेंस दिया है, इस तरह के पूर्व के भी कई मामले लंबित चल रहे हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान से भी अनुशासनहीनता का एक मामला, उसका डिसीजन अभी तक पेंडिंग चल रहा है। किस तरह का इनिशियल रिएक्शंस आ सकता है? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने हमेशा जब भी कोई ऐसा मुद्दा आया तो उन्होंने अपनी बातें अपने स्तर पर बेबाकी से रखी। पार्टी लाइन के खिलाफ भी वो गए। राजस्थान के मामले में भी उन्होंने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खिलाफ जो आपस में रंजिश थी, उसको लेकर भी उन्होंने कई बार, चूंकि पायलट के पक्ष में वो बयानबाजी करते थे, ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी के पक्ष में उनकी बयानबाजी रहती थी। पार्टी ने हमेशा इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी किसी भी पॉलिटिकल इश्यू पर स्टैंड लेती है, उसके बावजूद भी वो अपना पक्ष पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर रखते हैं। तो इन तमाम बातों को गंभीरता से लेते हुए ये डिसीजन कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया है। चलिए, ठीक है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।